हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सटेक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, एबोनाइट की छड़ को महीन कोमल रोए से रगड़ा जाता है तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन एबोनाइट छड़ पर चले जाते हैं। एबोनाइट छड़ पर आवेश होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मान हमें ज्ञात है, यानी कि ई का मान हमारे पास दिया है 10⁻19 और क्यू का मान हमसे पूछा गया है जो कि क्वेश्चन मार्क, और ई बराबर होता है हमारे पास एन बराबर 10 की घात इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये यहाँ पर ई का मान है, ये एन का मान है, और ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बराबर एन ई बराबर फार्मूला होता है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19 और ये 10⁻19, तो प्लस माइनस पावर ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारा बच जाएगा 1.6 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी तत्व का परमाणु भार x और परमाणु संख्या y तथा न्यूट्रॉनों की संख्या z हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं तब तक सॉल्व करता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है परमाणु भार और परमाणु संख्या न्यूट्रॉन से रिलेटेड, ये होता है जो कि परमाणु भार बराबर यानी कि x बराबर परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि y और प्लस न्यूट्रॉन यानी कि x बराबर y प्लस z, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हैं तथा दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम हैं, इनको संपर्क में लाने पर संयुक्त वस्तु पर आवेश होगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसमें 12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि +12 और यहाँ पर माइनस का 16 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हो जाएगा -16, तो हो जाएगा -4, यानी कि ये +4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। नंबर 18 हमारा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हमें सॉल्व करना है। कि यहाँ पर दिया गया है क्यू बराबर एक कूलाम और हमसे पूछा गया है ई का मान, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है क्यू बराबर, हमारे पास फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। एन का मान हमसे पूछा गया तो हो जाएगा हमारे पास एन बराबर क्यू बटे ई, यानी कि क्यू का मान रखेंगे, क्यू बराबर 1 है तो हो जाएगा 1, और ई बराबर होता है हमारे पास 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। तो पॉइंट्स कट जाएगा और तो ये ऊपर बढ़ जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 10 को पावर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा n बराबर 10/16 गुणे 10⁻−19। अगर एक पावर और ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/16 गुणे 10 को पावर एक ऊपर चलेगा, यानी कि 18, 16 छक्का 96, यानी कि 16 छक्का 96, बचेगा 4 यानी कि 6.5, और ये ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस के 18, यानी कि n बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है, इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। स्टूडेंट्स, एक परमाणु में जो कि यहाँ पर ये हमारा परमाणु होता है, ये नाभिक होता है, और ये इसके आसपास की कक्षाएं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कि इसमें पास जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के भीतर, और इलेक्ट्रॉन जो कि चक्कर लगाते हैं। और आपको पता होगा कि जितने परमाणु में
इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी जो भी 11 ही होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, किसी ठोस धातु में 6×10⁻21 परमाणु हैं। यदि ठोस के 0.5% परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ठोस पर होगा। यानी कि ये हमसे कहा गया है, इसमें से 6×10⁻21 परमाणु है, यदि इसमें 5% परमाणुओं को निकाल दें तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन पर होगा। इसका हमें 0.5% निकालना है, यानी कि 6×10⁻21 का 0.5% निकालेंगे, यानी कि गुणे 0.5 और परसेंटेज यानी कि 100 से भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8×10⁻19, यानी कि 8×10⁻19 हमारे पास है। अब इसमें से हमें यानी कि इसमें से 8×10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो चालक से निकलेगा आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6×10⁻−19। तो ये इसमें कितने हो जाएंगे 8×10⁻19 में कितने हो जाएंगे 1.6×10⁻−19, यानी कि 12 पॉइंट, जो कि 16×8 = 128, यानी कि 12.8 गुणे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 12.8 कूलाम जो आवेश इससे निकल जाएगा, ठोस पर आवेश बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12.8, जो कि धनावेश यानी कि प्लस में आंसर आया था। ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों आवेशों के माध्यम कांच का परावैद्युतांक के बराबर 6 हो तो अब आकर्षण बल होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे और आपको पता होगा कि निर्वात में माध्यम में बल बराबर होता है, यानी कि माध्यम में बल बराबर होता है, एक सूत्र होता है 1/K। तो इस क्वेश्चन में इसे रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 1/K। तो बल हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर 1/K बराबर हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा 1/6 ये फोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा F/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, वायु में स्थित दो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल F है, तो निर्वात में प्रतिकर्षण बल होगा लगभग, यानी कि वायु में स्थित इसमें बल दिया है और हमसे निर्वात में पूछ रहा है। निर्वात का मतलब होता है वायु, तो ये जो F वायु में लग रहा है वो निर्वात में ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। इतनी ही दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल होगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F लग रहा है, तो दो प्रोटॉनों के बीच कितना विद्युत बल लगेगा ये हमसे पूछा गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों पर जो आवेश परमाणु में बराबर परंतु विपरीत होता है, यानी कि बल तो सेम ही लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल सेम लगेगा वो भी विपरीत दिशा में लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में लग रहा था तो प्रोटॉन पर इस दिशा में लगेगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच कौन सा रिलेशन होता है। इसका आप लोग आंसर बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। और ऑप्शन सी हमारा, दोनों की प्रबलता समान होती है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो 1 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, यानी कि यहाँ पर I बराबर हमारा है 4 एम्पियर और समय हमारा है
1 बराबर 1.5 मिनट। तो हमसे पूछा गया है क्यू का मान पूछा गया, यानी कि आवेश। तो हमारे पास फार्मूला होता है क्यू बराबर IT, जो कि समय यहाँ, लेकिन मात्रक यहाँ पर सही होना चाहिए, यानी कि 5 मिनट है। तो यहाँ पर हम 60 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यानी कि 90 सेकेंड। और यहाँ पर 90 की गुणा करेंगे, यानी कि 4 गुणे क्यू बराबर IT होता है, तो 4 गुणे 90 यानी कि 360 कूलाम का जो कि आवेश लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। दो आवेशों के बीच 3 गुनी दूरी कर दें तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, यानी कि दो आवेशों के बीच यदि पहले दूरी हमारी r थी, अगर हम 3r कर दें तो उनके आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर हमारे पास दूरी और बल के बीच रिलेशन फाइंड करना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास F बराबर 1/r²। यहाँ पर बल हमसे कह रहा है, यानी कि दूरी 3 गुनी कर दें, यानी कि दूरी को अगर हम 3 से गुणा कर दें यहाँ पर, और बल में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर बल हमारा हो जाएगा, पहले बल हमारा जो कि F लग रहा था, तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 3r², यानी कि 9, यानी कि पहले का 1/9 गुना बल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 27 हमारा, दो कण जिन पर Q1 तथा Q2 आवेश है, कुछ दूरी पर रहते हुए F बल लगाते हैं। यदि दोनों कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और प्रत्येक कण का आवेश 3 गुना कर दिया जाए तो कणों के बीच का बल क्या होगा। यानी कि ये अभी एक Q1 Q2 आवेश रखे हैं, जो कि निश्चित दूरी पर रखे हैं, इन पर F बल का कार्य कर रहा है। यह दोनों कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि पहले यदि r थी तो अब आधी कर दी जाए, यानी कि r/2 कर दी जाए, और प्रत्येक कण का आवेश 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि पहले क्यू था तो यहाँ पर 3 क्यूब हो जाएगा। तो इनके बीच हमसे बल पूछ रहा है, बल कितना लगेगा। इसे सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग सॉल्व कर दीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है F बराबर पहले ही वाला के Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर F1 हम निकालेंगे, जो कि F1 तो हमारा ये आ गया है, जो कि सेम कुछ दूरी के लिए। अब यहाँ पर F1 मान लेंगे या F' मान लें, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर पहले Q1 Q2 थे, तो और अब की हमने 3 से गुणा कर दिए, तो इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 3Q1 हो जाएगा, यानी कि 9K, और यानी कि हो जाएगा K इंटू 3Q1 इंटू 3Q2 अपॉन, और दूरी हमारे पास हो जाएगी जो कि r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास F बराबर, यानी कि 3×9K Q1 Q2 अपॉन ये r²/4, यानी कि r का स्क्वायर और /4। तो और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा F बराबर 9K Q1 Q2, और नीचे हमारे पास था r²/4, तो ये हो जाएगा 4/r², यानी कि ये 9 से गुणा होगी तो हो जाएगा F बराबर 36 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये यहाँ पर पहले हमारा था F, और जो कि अब आ चुका है हमारा 36, ये Q1 Q2 का ये F का मान था, तो ये हो जाएगा F बराबर 36F। तो यहाँ पर बल लगेगा जो कि पहले से 36 गुना बल लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी
घट जाएगी या परिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत आवेश वाले होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, जिन्हें हम आकर्षित करेंगे यानी कि समीप लाएंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया है। कह रहा है दो कण जिन पर Q1 Q2 के आवेश हैं निश्चित दूरी पर रखने पर इस एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, यानी कि पहले जो निश्चित दूरी पर रखे हैं Q1 Q2 ये F बल लगाते हैं और यदि दोनों कणों के बीच की दूरी 1/3 कर दी, यानी कि पहले इनके बीच की दूरी r थी, अब 1/3 यानी कि r गुणे 1/3 यानी कि r/3 कर दी जाए और तथा प्रत्येक कण पर आवेश दोगुना कर दिया, यानी कि पहले Q1 Q2 था, अब 2 Q1 Q2 कर दिया जाए तो इनके बीच बल क्या होगा। हमारे पास फार्मूला होता है जो कि पहले हम निकालेंगे कि पहले इन पर कितना बल लगेगा, तो होता है बराबर के Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ पर नया बल क्या लगेगा, F डैश बराबर, तो ये हो जाएगा 2 Q1 Q2 यानी कि के, और यहाँ पर 2 Q1 इंटू 2 Q2 अपान r/3 का स्क्वायर यानी कि r² होता है, तो हो जाएगा 4 के Q1 Q2 अपान r²/9। ये हो जाएगा, ये 9 उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, ये 9 गुणे में चला जाएगा 36 के Q1 Q2 अपान r²। ये F का मान है, ये हो जाएगा 36F, यानी कि पहले जो कि हमारा बल F लग रहा था वही बल अब 36F के बराबर लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36F। और हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 2 गुणे 10⁻⁻11 मीटर है। इतनी ही दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल से होगा, यानी कि अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या निश्चित। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2007 में पूछा गया। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमसे दिया गया है, फार्मूला होता है हमारे पास F बराबर, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। देखिए हर सवाल में ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये फार्मूला हर सवाल में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आगे दिया गया है और कह रहा है प्रोटॉनों के बीच की दूरी यानी कि 2 गुणे 10⁻⁻11 थी। इतनी दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल प्रोटॉन के लगने वाले बल से अधिक होगा या नहीं, जो कि दूरी से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इन पर आवेश विपरीत दिशा में होते हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम रहती है, यानी कि इन पर जो भी बल लगेगा वो सेम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बराबर बल लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर प्रथम वस्तु पर 9.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश उत्पन्न होता है और द्वितीय वस्तु पर उत्पन्न आवेश होगा। यानी कि दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जा रही हैं और पहली वस्तु पर 9.6 गुणे 10⁻⁻19 का आवेश उत्पन्न होता है जो कि धनावेश, और तो द्वितीय वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि यदि एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे में चले जाते हैं, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाएंगे। और अतः प्रथम वस्तु पर 9.6 कूलाम का यानी कि 9.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरी वस्तु पर इतना ही, यानी कि ये प्लस का चार्ज उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरी वस्तु पर ये इतना ही नेगेटिव का चार्ज उत्पन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऋणावेश। और क्वेश्चन नंबर 32 है, सिलिकॉन है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2011 में पूछा गया है। ये सिंपली को बताना है सिलिकॉन क्या होता है, अर्धचालक होता है, चालक होता है, कुचालक होता है या डी इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक होता है, यानी कि सेमी कंडक्टर होता है। इसका प्रयोग एलईडी डिवाइस बनाने में किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए, जो कि एक सेमी कंडक्टर होता है यानी कि अर्धचालक मटेरियल होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, एक एन प्रकार का अर्धचालक है, यानी कि एक एन टाइप जो अर्धचालक होता है वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। ये पहले से ही बता दिया गया है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, जिस वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, यानी कि अगर हम पेन को अपने बालों में रगड़ें तो पेन पर जो कि धनावेश आता है और बालों पर ऋणावेश आ जाता है। तो इसी प्रकार हमने रगड़ रहे हैं कांच की छड़, यानी कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं, तो यानी कि कांच की छड़ को कपड़े पर रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है, +10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल होगा। यानी कि ये जो कि दो आवेश रखे हैं 10 माइक्रोकूलाम और ये -10 माइक्रोकूलाम जो कि एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच लगने वाला बल हमसे पूछ रहा है। इसके बल की गणना करेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे। आप लोग भी ज्ञात करिए। हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये Q1 है और ये Q2 है, ये R का मान दिया है। इस फार्मूले में रखेंगे, यानी कि F बराबर और K का मान हमारे पास होता है 1 गुणे, यानी K का मान हमारे पास होता है 10⁹ और Q1 का मान कितना है 10 गुणे, जो कि माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होता है, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगी 10⁻⁻6 से और यहाँ पर 10 ये फिर हो जाएगा -6 और बट्टे R², यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा फाइनली 36 गुणे, यानी कि 3.6 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन। यहाँ पर ये 10 है, ये 10 है, यानी कि 10⁻9 और एक 10, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, एक 12 और यहाँ पर 20, यानी कि 8 बच जाएगा, यानी कि तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर लगातार पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाई जा रही है। रोज़ सुबह 6 बजे आपको एक नई वीडियो मिल जाती है। इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।